ओके, स्क्रीन भी नजर आ रही है? मैं चैट खोल के रख लेता हूँ। अच्छा, लेक्चर का सीन ये है कि आप दरमियान में कभी भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कीप थिंग्स इन फॉर्मल, जो शो करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कीप द मूड लाइट है। अच्छा, मेरा नाम रोहान है। आप लोग में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे फ्रॉम CS100। अब तो मैं वैसे ग्रेजुएट कर गया हूँ, अभी कोई 2-3 हफ्ते पहले। ये जो कोर्स है ये मैंने सबसे पहले ऑफर किया था जब मैं खुद डेटाबेसिस का कोर्स पढ़ा था। सॉफ्टवेयर जूनियर ईयर था मेरे ख्याल से। तो लम्स के डेटाबेसिस के कोर्स के अंदर ये होता है कि वो आपको डेटाबेसिस पढ़ाते हैं, और उस कोर्स का फाइनल प्रोजेक्ट ये होता है कि आपने एक वेबसाइट बनानी होती है। लेकिन वो आपको सिखाते नहीं है कि वेबसाइट कैसे बनती है, ठीक है। तो बस वो कहते थे कि बस वेबसाइट बना दें, ठीक है। तो वो आपने खुद ही सीखनी होती है। तो मैं तो चूंकि अराउंड क्लास 7-8 से वेबसाइट्स बना रहा हूँ, तो मुझे तो आता था, लेकिन दोस्तों को काफी मसला हो रहा था। तो मैंने फिर अपने जो जो क्लास फेलोज थे उन सबको 2-3 लेक्चर्स में कोर्स ऑफर कर दिया था। तो जिससे कि कोर्स का मीन बहुत बढ़ गया और मेरा अपना ग्रेड नहीं आया, लेकिन वो अलग बात है। वहां से मुझे फिर पता चला कि मतलब इस चीज़ की ज़रूरत है, और बच्चों को डेटाबेसिस के अंदर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाके काफ़ी मसला होता है। तो उसके बाद मैंने फिर जब वेकेशंस आई, समर वेकेशंस, उसके अंदर मैंने कोर्स ऑफर किया कि जो बच्चे सॉफ्टवेयर जिनका खत्म हो रहा था और जूनियर ईयर स्टार्ट हो रहा था, मोस्टली उनके लिए, कि जूनियर ईयर में जो कोर्सेज हैं दे रिक्वायर वेब डेवलपमेंट, तो उनको पहले से सिखा दी जाए। तो आई ऑफर दैट, और वो बहुत बेहतरीन गया। अराउंड 15 से 20 बच्चे उस वक्त आए। दैट वाज अ ग्रेट बैच। उनमें से एक अब्दुल वहाब था जो आपका टी है, और वो अब काम भी कर रहा है, मतलब एज ए डेवलपर। तो अक्सर बच्चे उनमें से अब काम कर रहे हैं। कुछ के एस प्रोजेक्ट्स वेब डेवलपमेंट रिलेटेड हैं, इस तरह की चीजें। उसके बाद जब सेकंड अगली दफा मैंने ऑफर किया कोहॉर्ट स्प्रिंग में, तो उसमें तो बहुत वो एक्सप्लोर कर गया। अराउंड 50 से ज्यादा बच्चे थे। मैं 50 से लेना चाह नहीं रहा था, तो कई बच्चों को एडमिशन मैंने नहीं दिया। वो फिर इस दफा अब आए हैं। इस दफा भी ऐसे ही है, अराउंड 55 को बच्चे हो गए हैं। वो हाँ हेल्प कराता है तभी ये इतने बच्चे मैनेज हो पाते हैं, वरना तो नहीं हो सकते। तो द कोर्स इज डिजाइंड इन सच अ वे कि हम ये इस दफा जो मैं टेक स्टैक पढ़ा रहा हूँ, जो मर्न स्टैक या पर्न स्टैक है, ये पहली दफा पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले जो 2 कोहॉर्ट्स थे वो उनमें मैंने PHP पढ़ाई थी बैकएंड पे। इस दफा बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो नोड.js। इस कोर्स का डिजाइन इस तरह से है कि हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला मॉड्यूल जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि वेब काम किस तरह से करता है, विच इज आर्ग्यूबली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। जो आज का लेक्चर है और जो पहले 1-2 लेक्चर्स हैं, दीज आर प्रॉब्ली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। के आपको यूट्यूब वगैरह पे ना आपको इंडिविजुअल लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो। आप जाके लिखो, HTML ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मिल जाएगा, नोड.js ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। लेकिन हाउ डज एवरीथिंग फिट टुगेदर, और उसको मिला के एक वेबसाइट काम कैसे करती है, और क्लाइंट कहाँ पे आता है, वो सब कुछ तो ये नहीं सिखाया जाता, या मुश्किल से मिलता है बहुत। तो वो इन शुरू लेक्चर्स के अंदर होगा। आज का लेक्चर इसके ऊपर है कि वेब काम कैसे करता है, एंड विल क्रिएट अ वेबसाइट। अच्छा, ये मैं भी वो देख रहा हूँ कि मैं कब से उसको ना साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक स्पॉट स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन सीन्स के स्लाइड के अंदर है। तो या पता नहीं ये कैसे आया, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगली स्लाइड पे चले जाते हैं, चलो। और रिकॉर्डिंग जो है, हाँ वो रिकॉर्डिंग्स आई विल मेक अवेलेबल, लेकिन उनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले जूम्स को इनकोड करता है, फिर मैंने उसको क्रॉप करके बीच में ब्रेक्स और वो चीजें हटानी होती हैं, मैं उसको इनकोड करता हूँ। फिर उसे जब यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, यूट्यूब उसको इनकोड करता है, तो यूट्यूब तो कई दफा इनकोड करता है, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो बट रिकॉर्डिंग्स विल बी देयर फॉर यू, और ये आप जब सारी जिंदगी आपको अवेलेबल रहेगी, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो आज का एजेंडा जो है, हाउ द वेब वर्क्स। फ्रंट एंड और बैक एंड में फर्क क्या है। अम, हम एक वेबसाइट बनाएंगे, मैं बनाऊंगा यहाँ पे, जो आप इस्तेमाल करेंगे। और हम अपाचे की बात करेंगे, जो कि हम शुरू वाले अगले मॉड्यूल में इस्तेमाल करने लगे हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? नो, ओके। तो मैं ये पोल भी ट्राई कर लूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। पोल नजर आ रहा है? ग्रेट। सबने आंसर कर दिया है, विच मीन्स के चल रहा है। कूल। अच्छा जी, पहला टॉपिक, हाउ द वेब वर्क्स। आई वांट माय टैबलेट फॉर दिस।
हाउ द वेब वर्क्स। अच्छा, तो हम वेबसाइट्स, वैसे वेब सर्विसेज जो है वो कई तरह की होती हैं। कुछ जरा आम वेबसाइट से मुख्तलिफ तौर पे काम करती हैं, जिस तरह यू टोरेंट है, वेब सर्विस है, वेब इंटरनेट पे काम करती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लाइंट्स जो, लेकिन जो ज्यादातर वेबसाइट्स आपने इंटरनेट पे देखी हैं, मोर देन 95%, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करती हैं, जिनमें एक क्लाइंट होता है जो आपका लैपटॉप है, या जो यूजर है जो वेबसाइट को विजिट कर रहा है उसका कंप्यूटर होता है, और एक सर्वर होता है जिसके ऊपर वेबसाइट का डेटा शेटा पड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, तो द वे दिस वर्क्स इज के क्लाइंट के ऊपर जो मेन चीज है वो क्लाइंट का ब्राउजर है। ठीक है, जो मेन एप्लीकेशन है। और सर्वर के ऊपर जो मेन चीज है वो सर्वर ऐप है, जो कि आप खुद से लिख सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज लिख सकती है। सी प्लस प्लस में लिख सकते हो, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में। मैं आज आपको लिख के दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप पाइथन के अंदर तो आपको 3 से 4 लाइन में सर्वर लिख सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में मैं आपको एक लाइन में भी लिख के दिखा सकता हूँ। आज हम लिखेंगे। तो ये दो, मेनली ये दो एप्लीकेशन है जो एक दूसरे से बात कर रही होती है। तो द वे यू विजिट अ वेबसाइट, इसके आप फॉर एग्जांपल अपने ब्राउजर में जाके लिखते हैं www.facebook.com, तो देयर इज अ डायरेक्टरी ऑन द इंटरनेट जहां पे लिखा होता है कि www.facebook.com का सर्वर कहाँ पे है। सो यू नो कि कंप्यूटर पे थियोरेटिकली ईच machine has its own IP address, unique IP address, ठीक है, that can be used to reach that IP address. It's like an address, जो आपके घर का, जिस तरह एक शहर में जितने घर होते हैं, हर घर का यूनिक एड्रेस होता है, हर लैपटॉप का, हर डिवाइस का एक अपना यूनिक IP एड्रेस होता है थियोरेटिकली। ठीक है। तो व्हेन यू राइट www.facebook.com, तो आपका ब्राउजर चेक करता है कि facebook.com का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है, और वो एक डायरेक्टरी है इंटरनेशनल, जहाँ पे ये सब कुछ लिखा होता है, उसे डीएनएस सर्विस कहते हैं, बस वहां पे ये लिखा होता है। ब्राउजर को आईपी एड्रेस मिल गया, तो ब्राउजर यूजेस दैट आईपी एड्रेस टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। लेट मी मेक दिस इन ब्लू एक्चुअली। तो योर ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है। सर्वर जो है वो एनालाइज करता है रिक्वेस्ट को, कि रिक्वेस्ट जो आई है कहाँ से आई है, किस, क्या मांग रहा है जो बंदा मांग रहा है, एंड देन इट सेंड्स अ रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट, जिसके अंदर वो कुछ आपको डाटा भेजेगा। फेसबुक फॉर एग्जांपल, अगर आप होम पेज देख रहे हैं फेसबुक का, तो उसमें कुछ आपकी न्यूज फीड के फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पिक्चर्स, इस तरह की चीजें। ठीक है, वो रिस्पॉन्स भेजेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट दोबारा लिख दिया, रिस्पॉन्स। ठीक है, मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का साइकिल। रिस्पॉन्स भेजेगा और आपका ब्राउजर जो है इस रिस्पॉन्स के अंदर जो फाइल है उनको आपके सामने दिखा देगा। ठीक है। तो रिस्पॉन्स के अंदर जो कोड होता है वो आपका एक पूरा वेब पेज होता है। वेब पेज जो है वो हम फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस में लिखते हैं। अच्छा, बाय द वे, दिस इज द फ्रंट एंड, ये जो क्लाइंट वाला एंड है ना, और इसको बैक एंड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो विच मीन्स कि होता क्या है कि जब आपने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर का जो ऐप है वो हमने लिखा हुआ है किसी बैकएंड लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, दैट्स आइदर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, पीएचपी हो सकती है, पर्ल हो सकती है, पाइथन हो सकती है, सी प्लस प्लस वगैरह, कोई भी लैंग्वेज इसमें ये काम कर लेती है। ठीक है, बट सम आर मोर पॉपुलर देन अदर्स, बट इनमें से कोई भी लैंग्वेज काम कर सकती है। वो जो बैकएंड लैंग्वेज है वो रिक्वेस्ट को एनालाइज करती है और एक रिस्पॉन्स बना के तो वापस भेजती है। ये बैकएंड लैंग्वेज का काम है। ठीक है। आने वाली रिक्वेस्ट को लिसन फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, लिसन। इट कीप्स लिसनिंग फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड देन सेंड्स द रिस्पॉन्स टू दोस रिक्वेस्ट। ठीक है। एंड बाय द वे, सर्वर अपनी तरफ से नॉर्मली किसी को ऐसे कोई मैसेज नहीं भेजता होता। ठीक है, रिक्वेस्ट आती है तो उसके रिस्पॉन्स में मैसेज भेजता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स भेज के फिर वो भूल जाता है इस बंदे को। ऐसा नहीं कि वो इसको याद रखता है कि या एक रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में मल्टीपल चीजें भेजता है, नहीं, एक रिक्वेस्ट आती है उसके रिस्पॉन्स में एक ही चीज जाती है। इस तरह से वेब काम करता है। ठीक है, एंड विल लर्न अबाउट एक्सेप्शंस टू दिस एटसेट्रा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में, तो ये तो आपका हो गया सर्वर साइड लैंग्वेज। ठीक है, जो सर्वर पे काम करती है उनका काम क्या है, रिक्वेस्ट आएगी, उसको पढ़ना, रिक्वेस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करना और रिस्पॉन्स भेजना। जो रिस्पॉन्स जाएगा वो कुछ फाइल्स होंगी। ठीक है, दे विल बी एचटीएमएल फाइल्स, सीएसएस फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल्स। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा इमेजेस वगैरह भी हो सकती है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। एचटीएमएल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, लेकिन खैर दीज आर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये जो कोड है, ये इसका कोड आपको भेजा जाएगा जवाब में। ठीक है, दिस कंस्ट्रक्ट्स अ वेब पेज। आपका ब्राउजर ये वाला कोड रन करेगा। ठीक है, एचटीएमएल का कोड, सी कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड आपका ब्राउजर रन करेगा। इनको अच्छा नोटिस के बाय द वे,
नोटिस कि जावास्क्रिप्ट आपके पास फ्रंट एंड पे भी रन होती है और बैक एंड पे भी रन होती है, ठीक है। वन ऑफ दी ओनली लैंग्वेजेस जो ये काम करती हैं दोनों तरफ, ठीक है। और हम इस ट्रैक में यही पढ़ेंगे, हम जावास्क्रिप्ट ही पढ़ेंगे, बैक पे भी फ्रंट पे भी, ठीक है। अच्छा खैर, ये जब आपके पास रिस्पॉन्स आ गया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया, आपका ब्राउजर इसको रन करता है और आपके सामने वेब पेज बन जाता है, ठीक है। सो HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन लैंग्वेजेस को रन करना आपके ब्राउजर का काम है, ठीक है। इसलिए इनको फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है। दीज आर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। और ये वाली जो वेबसाइट्स हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, जो बैकएंड पे काम करती हैं, उनको बैकएंड पे जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो रन करता है। अच्छा अगेन व्हेन वी से द सर्वर इज नॉट अ स्पेशल मशीन, कोई बला की कोई क्वांटम कंप्यूटर पड़ा हुआ है। इट्स एनी कंप्यूटर जिसके ऊपर एक सर्वर एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। और वो मैं अभी अपने कंप्यूटर के ऊपर एक सर्वर एप्लीकेशन लिख के उसको चलाऊंगा और आप मेरे कंप्यूटर का भेजेंगे एज अ सर्वर, ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं, बल्कि योर कंप्यूटर डज एक्ट एज अ सर्वर मेनी अ टाइम, ठीक है। वो काम करता है इस तरह का। तो दैट्स नथिंग स्पेशल अबाउट अ सर्वर। मोस्टली ये होता है ज़ाहिर है कि चूंकि एक सर्वर ने इन अ पॉपुलर वेबसाइट हजारों लाखों लोग एक सर्वर के रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं हर सेकंड्स के अंदर, तो सर्वर इज यूजुअली वेरी पावरफुल, बट इट्स स्टिल जस्ट अ कंप्यूटर, ठीक है। उसी तरह से काम करता है जिस तरह आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स काम करते हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस सो फार? इफ नॉट वी मूव ऑन, लेट मी रीलॉन्च द पोल। ठीक है। एंड यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड अभी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या करती है। विल टॉक अबाउट देम, ठीक है। ओके, इट सीम्स इट्स क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इफ एनीथिंग इज अनक्लियर तो चैट में पूछिए। अच्छा, द सर्वर मस्ट बी ऑन एट ऑल टाइम्स, यस एग्जैक्टली। तो इसीलिए नॉर्मली ये होता है कि हम अपने लैपटॉप पे नॉर्मली अपनी वेबसाइट को होस्ट नहीं करते, यानी हमारा लैपटॉप नॉर्मली हमारी वेबसाइट का सर्वर नहीं होता। अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ उस अपने लैपटॉप को मैं सर्वर एज ए सर्वर यूज नहीं करूंगा, क्योंकि फिर आई नीड कि मेरा लैपटॉप हर वक्त ऑन हो, ताकि अगर किसी भी टाइम रिक्वेस्ट है तो उसका रिस्पॉन्स मैं दे सकूं, ठीक है। मेरा इंटरनेट बहुत तेज होना चाहिए, कभी डाउन नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं कभी जानी चाहिए, and इस तरह के मसले। तो इसलिए नॉर्मली हम कंपनीज होती हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं, जिन्होंने कंप्यूटर्स रखे होते हैं, जिनको वो हर वक्त ऑन रखते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं, इंटरनेट इंश्योर करते हैं, कभी डाउन ना हो, लाइट कभी ना जाए, वो सब कुछ काम वो करते हैं। हम उनसे उनकी एक मशीन रेंट पे ले लेते हैं उनसे, ठीक है। और वो हमें एक वेबसाइट का इंटरफेस दे देते हैं जहां से हम उनके कंप्यूटर के ऊपर अपनी वेबसाइट चला सकते हैं, ठीक है। इन्हें होस्टिंग सर्विसेज कहते हैं। तो नॉर्मली हम सर्वर्स रेंट करते हैं, लेकिन अगेन वो होते हैं आम कंप्यूटर्स में, ठीक है। अच्छा, मान लो पूछिए कि फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड लैंग्वेजेस, हाँ वो हमने भी बात करनी है। अभी के लिए मैंने बस मतलब वो एक इंट्रो दिया है, हमने आगे सारी लैंग्वेजेस पढ़नी है तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अदर लैंग्वेजेस दैट द क्लाइंट इज रिस्पांसिबल फॉर रीडिंग व्हाट आर, हाँ जो क्लाइंट है आपका, जो ब्राउजर है, वो जिन लैंग्वेजेस को रन करता है उन्हें फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कहते हैं, क्योंकि वो यूजर के फ्रंट पे होती है, ठीक है। यूजर को नजर आ रहा होता है, यूजर सारा वो कोड भी देख सकता है। वो लैंग्वेजेस जहाँ पे यूजर के अपने कंप्यूटर पे उसके फ्रंट पे रन हो रही होती है, इसलिए फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कहते हैं। और सर्वर पे जो लैंग्वेजेस रन हो रही है उन्हें बैक एंड लैंग्वेजेस कहते हैं, क्योंकि वो कहीं पीछे कहीं रन हो रही है और यूजर को नहीं पता कि वहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। कूल। अच्छा, तो हमने अभी बात की कि क्लाइंट लैंग्वेजेस कौन सी हैं, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, मैं कुछ आपको क्लैरिटी और दे देता हूँ कि ये क्या करती हैं, ताकि थोड़ा सा ये सिर्फ नाम ना रहे आपके लिए, आपको कुछ पता हो कि ये क्या करते हैं। अच्छा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या करती है? तो आपने जिंदगी में जब भी कोई वेबसाइट विजिट की है, उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक उसका डेटा होता है, जो एक्चुअल कंटेंट है, वहां पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ, कोई इमेज पड़ी हुई, ठीक है, कोई डायग्राम है, या कोई बटन पड़ा हुआ है, कोई फॉर्म फील्ड है, इस तरह की चीजें। ये उसका एक्चुअल कंटेंट है। लेट्स डाटा कह लें इसको, या एक वी ऑफन यूज अ हाउस एनालॉजी फॉर अ वेबसाइट, ठीक है। एक हाउस और एक वेबसाइट में काफी सिमिलरिटी होती है। तो एक वेबसाइट के अंदर HTML वर्क्स एज द ब्रिक्स एंड मोर्टार, ठीक है। यानी कि जो एक ग्रे स्ट्रक्चर कह लें वेबसाइट का, वो HTML खड़ा करती है कि उसके ऊपर टेक्स्ट क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर बटन्स कौन कौन से हैं, फॉर्म फील्ड्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियो है, इस तरह कोई चीज जो सामने आपको नजर आती है, ठीक है। HTML का वो काम है। उसके बाद आज ये CSS के ऊपर। CSS क्या करती है कि वही जो कंटेंट HTML से आपने लिखा है उसकी स्टाइलिंग करती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने, ओके मेरी लाइट चली गई है, बट मेरे लैपटॉप की बैटरी अगर बीच में बंद होगी तो वो फिर अलग मसला है, बट मैंने बस जोंग डिवाइस है, मैंने वो लगाई हुई है, तो दैट शुड कवर फॉर व्हाइल। लेट्स सी। अच्छा, तो हम HTML से जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, एंड आई वाज टेलिंग यू कि HTML से आपकी वेबसाइट का कंटेंट बनता है, ठीक है, जो टेक्स्ट उसके ऊपर है या उस तरह की चीजें, जो डाटा है एक्चुअल, ठीक है, डाटा।
CSS उसकी स्टाइलिंग करता है, ठीक है। तो डेटा का कलर क्या है, जो टेक्स्ट लिखा है वो किस कलर का है, जो बटन पड़ा हुआ है वो किस कलर का है, फॉर्म की अलाइनमेंट कहाँ पे हुई है, दरमियान में, राइट पे, लेफ्ट पे, कहाँ पे है, ठीक है। तो वेबसाइट की जो लुक्स वाला सारा काम है वो CSS का है, ठीक है। तो स्टाइलिंग उसकी करना, ठीक है। तो इन 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 आवर हाउस एनालॉजी, सो द ब्रिक्स और द ग्रे स्ट्रक्चर, दैट्स HTML, दैट्स द वर्क ऑफ HTML, ठीक है। उसके ऊपर जो अगर आगे पेंट वगैरह हो गया, पेंट या फर्निशिंग और वो उस तरह की चीजें, लकड़ी शकड़ी आपने लगा दी, वो CSS का काम है, ठीक है। एंड फाइनली जावास्क्रिप्ट जो है उसका काम है फंक्शनैलिटी। वेबसाइट करती क्या है, HTML से आपने एक बटन बना लिया, CSS से उस बटन को कलर दे दिया, उसका साइज एडजस्ट कर दिया, अलाइनमेंट कर दी, ठीक है। बट बटन पे क्लिक करने से होता क्या एक्चुअली, वो जावास्क्रिप्ट करती है, ठीक है। तो HTML CSS की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, दे डोंट डू एनीथिंग, इनमें वेरिएबल्स नहीं होते, फॉर लूप्स वगैरह इस तरह की चीजें नहीं होती, ठीक है। ये कुछ करते नहीं है, दे डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। HTML डिस्क्राइब्स कि क्या लिखा होगा, CSS डिस्क्राइब्स कि वो जो लिखा हुआ है वो दिख कैसा रहा होगा, ठीक है। बट टू मेक द वेबसाइट डू समथिंग, उसके लिए यूनिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। इसमें फॉर लूप्स और वो जिस तरह C++ उस तरह की लैंग्वेज, ठीक है। तो दैट्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को यू कैन सी कि आपके घर की जो लाइक डोरबेल है, दरवाजे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ योर हाउस, ठीक है। लाइक लाइक वायरिंग, इस तरह की चीजें जो आपका घर काम करता है, जिस तरह की चीजें वो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट योर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस डू। और हम बारी बारी जरा इनको जब पढ़ेंगे तो ये चीजें और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और बैकएंड पे नॉर्मली आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं। तो नॉर्मली एक लैंग्वेज होती है आपके पास बैकएंड पे, अगेन लैंग्वेज का काम वही है कि जो रिक्वेस्ट आ रही होगी वो उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगी, उसको एनालाइज करेगी और एक रिस्पॉन्स बना के वापस भेजेगी। तो इट्स अ नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ भी ये काम कर लेती है, कोई भी लैंग्वेज कर लेती है, पाइथन भी कर लेती है। तो दैट्स यू नीड अ लैंग्वेज फॉर दैट, ठीक है। एनी लैंग्वेज कैन वर्क। एक लैंग्वेज चाहिए आपको, और दूसरा यू नीड अ डेटाबेस, ठीक है। तो जो आपकी आपकी क्योंकि एक सर्वर बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है ना, तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करने के लिए यू नीड अ डेटाबेस, ठीक है। आप डेटा अपना टेक्स्ट फाइल्स के फॉर्म में भी रख सकते हैं, इन दैट केस दैट विल बी योर डेटाबेस, ठीक है। बट नॉर्मली डेटाबेसेस के लिए वी हैव स्पेशल सॉफ्टवेयर, और वो MySQL है, फॉर एग्जांपल MongoDB है, हम ये भी ज़्यादा के पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। सो दीज आर द लैंग्वेजेस एंड द कंपोनेंट्स दैट मेक योर वेबसाइट। अगेन ये जो है ये फ्रंट एंड है, और इनको हम फ्रंट एंड क्यों कह रहे हैं कि ये सारा जो कोड है ये आपके यूजर के ब्राउजर के अंदर रन होगा और उसको फिर वेबसाइट नजर आएगी, ठीक है। ये जो सामने नजर आ रही है वेबसाइट, उसका उसको ये चीजें बनाती हैं, ठीक है। ये बैकएंड है, विच मीन्स कि ये वाला कोड सर्वर के ऊपर रन हो रहा होगा, तो ये सर्वर के ऊपर होने वाली लॉजिक को हैंडल करता है। लाइक डाटा सेव कैसे होता है, ये लैंग्वेजेस जो है ये भी हैंडल करती हैं कि डाटा सेव कैसे होगा, कहाँ पे सेव होगा, किस फॉर्मेट में सेव होगा, इस तरह की चीजें, ठीक है। समवन सेड कुड यू एक्सप्लेन डेटाबेसेस अगेन। सो डेटाबेसेस का मकसद ये है कि हम ये सारे कि ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनको तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बट आपने C++ के अंदर कोई C100 के अंदर कोई ना कोई असाइनमेंट की होगी जिसके अंदर यू सेव डेटा टू टेक्स्ट फाइल्स, राइट। तो इमेजिन कि आप फेसबुक जैसी कंपनी चला रहे हैं या कोई बहुत बड़ी वेबसाइट चला रहे हैं जिसमें बस लाखों करोड़ों यूजर्स का डेटा है, और आप उसको टेक्स्ट फाइल्स के अंदर सेव कर रहे हैं, ठीक है। गेट्स वेरी हार्ड अगर आपने लेट्स से एक यूजर को फाइंड करना है और आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर, हाँ हम SQL सीखेंगे आज सर, तो आप एक टेक्स्ट फाइल के अंदर लाखों रिकॉर्ड्स के अंदर कोई यूजर ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। वो आपको नहीं मिलेगा, बहुत स्लो होगा, मिल भी जाएगा तो बहुत स्लो होगा, इस तरह की चीजें। तो MySQL, MongoDB, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है, आप क्या करते हो कि आप इनको MySQL फॉर एग्जाम्पल स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से MySQL से कहेंगे कि एक टेबल बना दो, तो वो टेबल बना देगा, ठीक है। वो टेबल को किस तरह फाइल्स में स्टोर करता है वो उसका मसला है, आपका मसला नहीं है। आप उससे कहेंगे टेबल बना दो, वो टेबल बना देगा। आप उससे कहेंगे कि अच्छा फला यूजर का डेटा टेबल के अंदर फला रो के अंदर इंसर्ट कर दो, वो कर देगा। आप उससे कहोगे कि यार टेबल के अंदर से वो रो ढूंढो जिसके अंदर यूजर का नाम ये हो, वो निकाल के आपको दे देगा। तो डेटाबेसेस ये करती हैं, दे कीप योर डेटा ऑर्गेनाइज्ड। तो जो MySQL है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करती है, MongoDB डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर करती है, कुछ ग्राफ की फॉर्म में स्टोर करती है। तो वो उसके लिए उसकी सबसे डेटाबेसेस की टाइप्स हैं, बट दे कीप योर डेटा ऑर्गेनाइज्ड, दे कैन हेल्प यू सेव लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा ताकि वो गटमट ना हो जाए, ठीक है। लेट मी टेक अ पोल वंस अगेन टू सी इफ दिस इज क्लियर। अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव लॉट्स ऑफ क्लैरिटी ऑन दिस, होनी भी नहीं चाहिए एट दिस टाइम, अगर है तो फिर गलत है, मतलब आई डोंट नो कि इस वक्त कैसे है। आगे जाके जब हम इन सबको पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से क्लैरिटी होती जाएगी, ठीक है। Cool. So it's very clear to 76% of you and almost clear to the rest of you. So that's perfectly fine. Uh, let's move forward. अच्छा, तो बाय द वे फ्रंट देखो, फ्रंट एंड के ऊपर मैंने कहा था आपको कि हम जावास्क्रिप्ट दोनों तरफ यूज कर रहे हैं, पीछे भी और आगे भी। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है
ठीक है, वो हम फ्रंट एंड पे भी यूज कर रहे हैं। फ्रंट एंड पे उसका काम क्या है, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी, बटन्स क्या करते हैं, फॉर्म फील्ड्स क्या करती हैं, चीजें हिलती कैसे हैं, इस तरह की चीजें, राइट। और बैक एंड पे उसका काम बैक एंड लैंग्वेज वाला है, काम अलग अलग करती है, लैंग्वेज एक ही है। फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट को रन करना आपके ब्राउजर का काम है। ठीक है, आप जानते हैं ना कि हर लैंग्वेज को एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए होता है। जिस तरह सी प्लस प्लस में आप वो मिंजी डब्ल्यू कंपाइलर यूज करते थे, आप अपने कंसोल के अंदर लिखते थे जी प्लस प्लस, राइट। तो वो कंपाइलर था ना जो सी प्लस पे आपका कोड समझता था, उसको रन करता था। तो इसी तरह आपका जो ब्राउजर है उसके अंदर बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर आता है रन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम के अंदर उसका नाम है V8 इंजन। जो गूगल क्रोम के अंदर उसका जो पार्ट है जो जावास्क्रिप्ट रन करता है उसे V8 इंजन कहते हैं। ठीक है, फायरफॉक्स के अंदर मंकी समथिंग ऐसा कोई नाम है उनका। हर हर ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर होता है। लेकिन जो सर्वर है आपका, which as I said is a regular computer, मेरे मैं अभी अपने कंप्यूटर को सर्वर बना, इसके ऊपर एक सर्वर एप्लीकेशन चलाऊंगा। तो सर्वर के ऊपर तो कोई ब्राउजर नहीं होता ना। आपका सर्वर जो है फेसबुक का सर्वर, वो तो किसी वेबसाइट को विजिट नहीं कर रहा, उसको तो ब्राउजर नहीं चाहिए। तो सर्वर के ऊपर जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करें? नॉर्मली लेट मी टेल यू कि जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी ब्राउजर्स के अंदर रन होने के लिए। ठीक है, दैट्स हाउ इट वाज कंस्ट्रक्टेड, इसको लिखा इसलिए गया था। ये तो बहुत बहुत रीसेंट ईयर्स में, पिछले कोई 5 7 10 सालों में इसको हमने सर्वर्स के ऊपर भी चलाना शुरू किया है बैक एंड पे। ठीक है, क्योंकि हमें इतनी पसंद आ गई थी ये। तो जब ये मसला आया हमें कि जावास्क्रिप्ट रन करना ब्राउजर का काम है, अब उसे सर्वर के ऊपर कैसे रन करें, सर्वर के ऊपर तो ब्राउजर होते ही नहीं है। तो लोगों ने फिर क्या किया कि गूगल क्रोम का जो V8 इंजन है, जो गूगल क्रोम का वो पार्ट जो जावास्क्रिप्ट रन करता है, उसका उसका वो कंपाइलर जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है, उसको क्रोम में से निकाल के एक अलग एंटिटी बना दिया और उसे कह दिया Node.js। ठीक है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपको पूरा ब्राउजर इंस्टॉल ना करना पड़े, आप बस जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल कर लें। तो हम अपने सर्वर पे उसको इंस्टॉल करते हैं और सर्वर पे जावास्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं। तो नोड जेएस जो है, इट्स नॉट अ लैंग्वेज। तो आपको कहता है ना कि मुझे नोड जेएस आती है, नोड जेएस कोई लैंग्वेज नहीं है। नोड जेएस इज जावास्क्रिप्ट कंपाइलर कह लो, या एन इन्वायरमेंट इन विच वी रन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट या तो ब्राउजर के अंदर रन होती है या फिर नोड जेएस के अंदर रन होती है। ठीक है, तो दैट्स जस्ट सम क्लैरिटी, बट अगेन ये चीजें जैसे हम इनको एक्चुअली करेंगे तभी ज्यादा क्लियर होंगी। अभी मैं बस क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट दोनों जगह पे क्यों आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये वही बात है कि एवरी लैंग्वेज हैज अ कंपाइलर इंटरप्रेटर। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस है आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो ब्राउजर के अंदर रन होती है, ब्राउजर का काम है इनको रन करना। और जो बैक एंड लैंग्वेजेस हैं वो बैक एंड पे उसका अपने, अगर आप फॉर एग्जांपल पाइथन रन कर रहे हैं बैक एंड पे, तो पाइथन का कंपाइलर आपने इंस्टॉल किया होगा उस कंप्यूटर के ऊपर। सी प्रोसेस तो उसका कंपाइलर इंस्टॉल किया होगा, PHP का अपना इंस्टॉल किया होगा, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा, तो वही बात है कि ये ब्राउजर में रन होती है, वो उसको नोड.js रन करता है। इस तरह सीक्वल, हम आप लोग पूछ रहे थे हम सीक्वल पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। सीक्वल को रन करने के लिए जा रहे हैं, सीक्वल का अपना कंपाइलर होता है, एंड वील लर्न ऑल ऑफ दिस ऑफ कोर्स। अभी बस मैं हवाई बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, सो हम अब एक बेसिक वेबसाइट बनाने लगे। आई डू वांट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे नमाज नमाज पढ़नी है, तो एंड दिस इज द फन पार्ट जहाँ पे आई विल राइट अ सर्वर इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन यू विल विजिट द सर्वर एंड विल एडिट इट, और उस तरह की चीजें हम करेंगे। ठीक है, बट लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर नाउ। और मैं ये लाइट वाला सीन का भी देखते हैं कि क्या करना है। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी आई थिंक डाउन होने लगी है, तो हम वेट करते हैं या क्या करते हैं? वैसे तो काफी आधा घंटा चलेगी मेरी बैटरी। सो या लेट्स सी, आप अभी ब्रेक ले लें एंड आई विल टेल यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप के हमने आगे क्या करना है। लेक्चर लाइट आने के बाद कंटिन्यू करना है या भी कंटिन्यू करना है? फॉर नाउ 10 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, 7:26 हुए हैं, 7:35 तक कह रहे ब्रेक है, 7:36 तक। ओके, और अगर मैं लैग कर रहा हूँ या कुछ ना, तो मुझे फौरन रोक देना। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे आ रहे थे कि वी वर गोइंग टू क्रिएट अ बेसिक सर्वर ऑन माय कंप्यूटर, और फिर आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे इन द वेबसाइट विल वर्क। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सर्वर लिखना, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कितना छोटा उसको करना चाहता हूँ, आई कैन राइट इट इन 1 लाइन। और अगर मैं थोड़ा सा उसको वर्बोज करूँ तो फिर मैं 8 लाइन्स में लिखूंगा ताकि समझ आ जाए जरा। पाइथन में भी आप 4 5 लाइनों में सर्वर लिख सकते हैं। सी प्लस प्लस में तो काफी, मतलब क्योंकि वो इस काम के लिए बनी नहीं है। जावास्क्रिप्ट तो मतलब उसको उसकी लाइब्रेरीज वगैरह इसके लिए बड़ी डेवलप्ड है। सी प्रोसेस में नॉर्मली लोग वेबसाइट्स लिखते नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर जरा मुश्किल है, बट हो जाता है उसमें भी। ठीक है, तो लेट मी ओपन अप माय कोड एडिटर। ठीक है, हम VS कोड यूज कर रहे होंगे एज इन द CS200 कोर्स एज वेल, और मतलब यूनानिमसली अब ये यूज होता है, VS कोड यूज होता है हर जगह। ठीक है, तो सबलाइन वगैरह वो सब कुछ छोड़ दें। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। I'll call it server.js। जावास्क्रिप्ट फाइल्स जो .js पे खत्म होती है, जिस तरह सी प्लस की फाइल्स .cpp पे खत्म होती थी।
अच्छा, सो वी गोइंग टू राइट अ सर्वर। तो सर्वर लिखने के लिए हमें एक कुछ कोई एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। उसका नाम है एक्सप्रेस, ठीक है। अच्छा, बाय द वे जावास्क्रिप्ट पे कमेंट्स, अच्छा अभी मैं आपको बाय द वे मैं भी आपको लैंग्वेज नहीं सिखा रहा, विच मींस कि इसका सिंटैक्स जो है अभी आपको समझ में नहीं आएगा और आपने कोशिश भी नहीं करनी समझ की। थिंक ऑफ इट एज सूडो कोड, ठीक है। तो अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि एक सर्वर कैसे चलता है, ठीक है, दैट्स इट। अभी कोई सिंटैक्स पे ना जाना। अच्छा, तो हमें एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिए जो सर्वर्स लिखने में हेल्प करती है इन जावास्क्रिप्ट, उसका नाम एक्सप्रेस जेएस है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि हम उसे इंटरनेट पे जाएं, उसकी उसका उसका कोड ढूंढें, जिप फाइल उसको डाउनलोड करें, इस फोल्डर में कॉपी करें, फिर इसको इंक्लूड करें। लेकिन और नॉर्मली बाकी लैंग्वेजेस में ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि जब आप नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक और चीज आती है, इसका नाम है एनपीएम, विच स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। तो आपने इंटरनेट से कोई भी किसी और का कोड डाउनलोड करना है, कोई पैकेज डाउनलोड करना है, फॉर एग्जाम्पल माई एसक्यूएल डाउनलोड करनी है, कोई भी इस तरह की चीज डाउनलोड करनी है, तो कमांड लाइन में आप एनपीएम लिखें, इंस्टॉल लिखें और उस चीज का नाम लिख दें। तो ये खुद ही जाके उसका कोड पकड़ेगा, लाके डाउनलोड कर देगा यहाँ पे, और सब कुछ मतलब हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सप्रेस जीएस चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस लिखूंगा, और वो खुद ही जाके ढूंढेगा, उसको डाउनलोड कर लेगा, और यहाँ पे उसका एक फोल्डर बना के उसको अच्छी तरह से अरेंज रखेगा, एंड इट विल ऑल्सो मेक अ फाइल ओवर हियर। तो यहाँ पे ये पैकेज, मैं यहाँ पे एक npm मिनट का कमांड भी रन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पैकेज डॉट जेसॉन के नाम से एक फाइल यहाँ पे बन जाएगी, जिसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी है वैसे तो इस मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसीज भी लिखी होंगी कि मैंने कौन कौन सी लाइब्रेरीज इस्तेमाल की हैं। तो वहाँ पे लिखा है मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है, और कौन सा वर्जन एक्सप्रेस का इंस्टॉल किया वो भी लिखा हुआ। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल कि बाद में जाके अगर एक्सप्रेस जेएस का नया वर्जन आ जाता है, तो मुझे याद होगा कि मैंने कौन सा वर्जन यूज किया, अगर मैंने किस पे अपडेट करना है, इस तरह की चीजें। अगेन यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये कमांड्स क्यों रन किए हैं। तो नाउ वी हैव ऑल आवर डिपेंडेंसीज, तो नाउ वी कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग कोड, ठीक है। हाँ, ये कोड हम शेयर भी करेंगे। अब बल्कि आई विल सजेस्ट कि आप घर पे अपना सर्वर लिखने की कोशिश करना। आई सेंड यू लाइक एन आर्टिकल और अ शॉर्ट वीडियो कि पाइथन में किस तरह लिखना है। तो अगर आप में से कुछ लोगों को पाइथन आती है तो यू कैन डू दैट एज वेल। मैं इनफैक्ट लेट मी मैं भी पोल लूंगा, आपसे पूछूंगा कितनों को पाइथन आती है। खैर, अच्छा, तो हमने ये करना है, हमने रिक्वायर करनी है एक्सप्रेस, जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, ठीक है। जिस तरह याद है सी प्लस में करते थे, हाँ पाइथन में हुजैफा फ्लास्क में लिखेंगे। और भी है लेकिन फ्लास्क जरा एक्सप्रेस से मिलती जुलती है, बिल्कुल सिमिलर सिंटैक्स। अच्छा, याद है सी प्लस में आप ये करते थे, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी है एक्सटर्नल, एक पैकेज है जो आप इंक्लूड कर रहे होते थे, तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके लिए रिक्वायर का वर्ड है, और आप आगे उसको नाम दे देते हो कि आपने कौन सी लाइब्रेरी रिक्वायर कर दी है, ठीक है। तो हम एक्सप्रेस को जब रिक्वायर करते हैं तो एक्सप्रेस हमें एक फंक्शन देता है, हम उसको अपने पास सेव कर लेते हैं इन अ कांस्टेंट वेरिएबल एंड लेट्स कॉल इट एक्सप्रेस। कॉन्स्ट का कीवर्ड आपके पास सी प्लस में भी था, आपको याद होगा, टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही है, ठीक है। और अगर आपने एक रेगुलर वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसके लिए जावास्क्रिप्ट में लेट यूज करते हैं, ठीक है। तो बट फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट कांस्टेंट, क्योंकि हमने इसको बदलना तो है नहीं, ठीक है। तो एक्सप्रेस इज अ फंक्शन जो हमें मिला है फ्रॉम द एक्सप्रेस लाइब्रेरी, हम इसको कॉल कर लेते हैं। फंक्शन कॉल करने का तरीका वही है जो सी प्लस के अंदर था, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास सी प्लस में एक माय फंक्शन के नाम से फंक्शन है, तो आप उसके आगे एंड पे ये लिखते हैं तो वो कॉल हो जाता है ना। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस के नाम से एक फंक्शन हमें मिला था, तो मैंने उसको कॉल किया। अगेन ये चीज मुझे कैसे पता है, ये एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, आपको वहां वहां से पता चलता है, ठीक है। इसमें कोई इसकी कोई रीजन नहीं है, ठीक है। व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन एक्सप्रेस फंक्शन, ये लाइब्रेरी को इनिशियलाइज करता है और हमें एक ऐप का वेरिएबल रिटर्न करता है, उसे भी हम अपने पास सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड वी कैन यूज दिस ऐप ऑब्जेक्ट टू, और बाय द वे ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग भी हम पढ़ेंगे बाद में जाके, सो डोंट वरी अबाउट इट। वी कैन यूज दिस ऐप ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ सर्वर, एंड दैट्स ऑल। हम इस ऐप ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका लिसन फंक्शन कॉल करेंगे, एंड वी हैव अ सर्वर नाउ, ठीक है। जस्ट लिसन लिसन कॉल करने से सर्वर चल जाता है, ठीक है। तो उसे हमें एक पोर्ट नंबर भी बताना पड़ता है कि किस पोर्ट पे रन करना है। आई टेल यू पोर्ट्स क्या होते हैं, बट दिस दीज थ्री लाइंस आर ऑल यू बेसिकली नीड टू रन अ सर्वर। आई कैन रन दिस कोड नाउ। तो अब ये सर्वर चल रहा है, ठीक है। इट डजंट डू एनीथिंग एज ऑफ येट, बट सर्वर चल रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन आल्सो डू इज के आई कैन से कि अगर मुझे, अच्छा बाय द वे लेट मी जस्ट गो बैक टू द स्लाइड्स फॉर अ सेकंड, एंड लेट मी ओपन अप आवर क्लाइंट सर्वर मॉडल डायग्राम एंड टेल यू अ बिट मोर, थोड़ा सा क्लाइंट सर्विस के बारे में, सो दैट वी कैन राइट सम मोर कोड, ठीक है। अच्छा, सो मैंने आपको बताया था कि आपका यूजर जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है।
सर्वर उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स भेजता है। रिक्वेस्ट में ऐसा क्या लिखा होता है कि जैसे सर्वर को पता चलता है कि इस रिक्वेस्ट को क्या चाहिए। रिक्वेस्ट में दो चीजें होती हैं। रिक्वेस्ट की होती है एक टाइप, ठीक है, विच टेल्स अस द इंटेंट ऑफ द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भेजने वाला अपनी रिक्वेस्ट की टाइप भी बताता है कि मैं इस रिक्वेस्ट से क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा हूँ, आपके पास पहले से पड़ी किसी इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वो रिक्वेस्ट की टाइप के अंदर लिखा होता है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो होती है रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट का डेटा कह लो या उसका यूआरएल कह लो। ठीक है, कि रिक्वेस्ट सर्वर को किस यूआरएल पे भेजा गया है। ठीक है, ये दो चीजें मेनली इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट की जो टाइप्स हैं उसके अंदर वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, आपके पास गेट रिक्वेस्ट होती हैं, उसका नाम बता रहा है कि गेट रिक्वेस्ट इज यूज टू गेट डेटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, आपके पास पोस्ट रिक्वेस्ट होती हैं, डेटा यूज टू पोस्ट डेटा टू द सर्वर। ठीक है, आपके पास अपडेट रिक्वेस्ट होती है, सॉरी अपडेट नहीं होती, पैच रिक्वेस्ट होती है, या पैच रिक्वेस्ट होती है टू चेंज डेटा ऑन द सर्वर। डिलीट रिक्वेस्ट होती है टू डिलीट डेटा ऑन द सर्वर। फॉर एग्जाम्पल आपका आपका अकाउंट सर्वर के ऊपर बना पड़ा है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपका अकाउंट डिलीट हो जाए, आपकी एक पोस्ट है सर्वर के ऊपर पड़ी हुई, आप चाहते हो वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो उसकी इस तरह की रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो ये मेन टाइप्स हैं रिक्वेस्ट की। ठीक है, और यूआरएल होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं देखें facebook.com को मैं रिक्वेस्ट तो भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं कहीं पे लिख देता हूँ www.facebook.com। ठीक है, facebook.com को मैं स्लैश लिख के और भी चीज लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्लैश न्यूज फीड या स्लैश मेरी प्रोफाइल का नाम रोहान, फॉर एग्जाम्पल स्लैश रोहान, या स्लैश गेम्स या स्लैश सेटिंग्स, इस तरह की चीजें। ये जो स्लैश और ये वाला पोर्शन है ना, ये यूआरएल की फील्ड में जाता है सर्वर को, ताकि सर्वर को पता हो कि आप facebook.com पे क्या देखना चाह रहे हैं। facebook.com पे एक चीज थोड़ी है, तो जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप सिर्फ facebook.com पे रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो इस पे रिक्वेस्ट जाती है facebook.com/, दैट्स इट, कि आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इन दैट केस यूआरएल में सिर्फ स्लैश लिखा होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्लैश रोहान पे रिक्वेस्ट भेजता तो यूआरएल में स्लैश रोहान लिखा होता। नाउ द सर्वर, सर्वर पे जो भी लैंग्वेज है वो देखती है कि रिक्वेस्ट की टाइप क्या है और रिक्वेस्ट किस यूआरएल पे आई है, और उस हिसाब से रिस्पॉन्स भेजती है। और एज प्रोग्रामर्स जो सर्वर लिख रहे हैं, हम ये प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू हम ये कैसे करेंगे। ठीक है, I'll move back to my code editor. ठीक है, I'll let this code text stay over here. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, I'll use this app object to tell express के अगर एक get request आए। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जो मैंने कॉल किया। अगेन सिंटैक्स वगैरह पे आपने बिल्कुल गौर नहीं करना, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट पे कॉल करें। तो अगर एक गेट रिक्वेस्ट आए स्लैश रोहान के ऊपर, ठीक है, तो ये माय फंक्शन कॉल कर देना। ठीक है, एंड आई विल राइट माय फंक्शन ओवर हियर। हम डिक्लेयर करते हैं माय फंक्शन को। ठीक है, ये सिंटैक्स एग्जैक्टली वही जो जो सी प्लस प्लस के अंदर था, राइट। यहाँ पे रिटर्न टाइप आती थी सी प्लस प्लस के अंदर, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड आता है, फंक्शन का नाम आता है, इधर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, और ये आपको आता है ना सी प्लस में से, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अगेन लैंग्वेज ना भी आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो एक्सप्रेस क्या करेगा कि जब भी एक गेट रिक्वेस्ट आए स्लैश रोहान के ऊपर, तो वो मेरा ये माय फंक्शन कॉल करेगा, एक्सप्रेस कॉल करेगा। बाय द वे याद रखें, मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ गेट फंक्शन, गेट के नाम से एक फंक्शन एक्सप्रेस ने मुझे दिया हुआ है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और अपना वाले फंक्शन में उसको पास कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट, अच्छा ये 3000 क्या है मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, डू रिमाइंड मी। अच्छा, माय फंक्शन जो है मैंने कॉल नहीं किया, मैंने अपना फंक्शन दिया है एक्सप्रेस को, और कहा है कि इसे कॉल कर देना जब भी रिक्वेस्ट आए। तो ये अभी कॉल नहीं होगा। ठीक है, जब रिक्वेस्ट आएगी तब कॉल होगा, एक्सप्रेस विल कॉल इट। ठीक है, और एक्सप्रेस कॉल करते हुए इसको दो चीजें पास करेगा, एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास करेगा और एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट पास करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में लिखा एक्सप्रेस हमें बता देगा कि रिक्वेस्ट जो आई है उसमें क्या, उसके साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, रिक्वेस्ट की टाइप क्या थी, और इस तरह की चीजें। ठीक है, उसका यूआरएल क्या था एंड सो ऑन। ठीक है, और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है, दिस वी कैन यूज टू सेंड अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, उसके अंदर लिखा होगा कि रिक्वेस्ट जो है वो किस यूआरएल के ऊपर आई है। ठीक है, इन दिस केस हमने कहा था कि एक गेट रिक्वेस्ट आएगी स्लैश रोहान के ऊपर, तभी ये फंक्शन कॉल करना। तो वी नो कि ये फंक्शन जब कॉल हो रहा है, कब कॉल हो रहा है, जब स्लैश रोहान पे गेट रिक्वेस्ट आए। ठीक है, सो वेन एवर दिस हैपेंस वी विल सेंड अ रिस्पॉन्स दैट सेज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, दैट्स इट। तो लाइक मैं अगर ये स्पेसेस हटा दूं तो 7 या 6 लाइंस में आपने सर्वर लिख लिया। ठीक है, दैट्स इट। तो लेट मी रन दिस सर्वर अगेन। ठीक है, एंड आई
शो यू कि चलता है, ठीक है। इफ आई गो इनटू माय ब्राउजर नाउ, ठीक है, अब मैं जब ब्राउजर खोल रहा हूँ तो आई एम एक्टिंग एज द क्लाइंट, ठीक है। तो इमेजिन कि ये क्लाइंट है कोई जिसने अपना ब्राउजर खोला है और वो अभी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। तो चूंकि अभी सर्वर इसी कंप्यूटर पे चल रहा है, मेरे अपने कंप्यूटर पे, तो मेरे अपने कंप्यूटर का जो यूआर, अगर आपने अपने कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजी हो ना ब्राउजर के अंदर, तो आप वहाँ पे लोकल होस्ट लिख देते हैं। तो राइटिंग लोकल होस्ट मीन्स कि मैं अब खुद अपने ही कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, एट पोर्ट 3000। पोर्ट्स में अगेन बताता हूँ क्या होते हैं। और मैं स्लैश रोहान पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। दिस इज लाइक द वेबसाइट का नाम, लाइक www.facebook.com जिस तरह होता है, और दिस इज उसके आगे जो यूआरएल है, ठीक है। तो आई राइट एंटर एंड इट सेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मेरे सर्वर ने ये रिस्पॉन्स भेजा, ठीक है। आई कैन चेंज दिस, आई कैन से हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है, रीस्टार्ट द सर्वर, एंड इफ आई सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन इट सेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। in fact what I can do is कि मैं before sending this response I can, मैं यहाँ पे जिस आप सी आउट करते थे ना सी प्लस प्लस के अंदर कंसोल में कुछ लिखने के लिए, मैं कंसोल में कुछ लिख देता हूँ। ओनली जावास्क्रिप्ट में सी आउट करने के लिए हमारे पास कंसोल लॉग का फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, ताकि जब भी कोई रिक्वेस्ट आए हम कहेंगे रिक्वेस्ट रिसीव्ड और हम उसका रिस्पॉन्स भेज दें, ठीक है। सो वॉच, मैं ब्राउजर में गया, ब्राउजर में से किसी ने हमें स्लैश रोहान पे रिक्वेस्ट भेजी। बाय द वे, जब भी आप यूआरएल में किसी वेबसाइट का नाम लिख के एंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक गेट रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, दैट वी डू। और हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रिंट हो गया गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो मेरे सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, उसने कह दिया रिक्वेस्ट रिसीव्ड और उसने रिस्पॉन्स भेज दिया। समवन सेड एक्सप्लेन लाइन 5। अच्छा, अगेन ये सिंटैक्स वगैरह आप लोगों, यू आर नॉट यूज्ड टू पासिंग फंक्शंस टू अदर फंक्शंस, इसलिए इट्स हार्ड। अभी वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा बस ये है कि एक सर्वर चल रहा है और वी कैन कंट्रोल व्हाट इट डज, ठीक है। तो बट एनीवेज दिस इज अ फंक्शन, आपको सी में भी फंक्शंस लिखने आते होंगे। इफ आई रिमाइंड यू, तो लेट मी राइट हियर, आप सी में ऐसे फंक्शन लिखते थे, याद है, मेन फंक्शन ऐसे लिखते थे, राइट। तो उसी तरह से मैंने वहां पे भी फंक्शन लिखा है। इफ आई पुट देम साइड बाय साइड, तो ये देखें, ये चीज और ये चीज, ठीक है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। हाँ, आशीष सेज कैन यू प्रिंट द रिक्वेस्ट, श्योर। हम ऐसा करते हैं कि रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद हम इस रिक्वेस्ट को प्रिंट कर देते हैं। तो उसी के रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिला है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट द सर्वर क्योंकि कोड बदल गया, ठीक है। हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट चलेगी, रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। उसमें इफ आई गो, आप ये देखिए, उसमें प्रोटोकॉल लिखा होता है कि टीसीपी से रिक्वेस्ट आई थी, आप लोगों ने नेटसिम के अंदर आप पढ़ेंगे। उसका टाइम आउट कितना है, उसका राइटेबल है, डिस्ट्रॉयबल है, बहुत सारी चीजें आती है, हेडर पेयर्स, इस तरह की चीजें ना, कीप अलाइव टाइम आउट, लॉट्स ऑफ थिंग्स, इतनी ज्यादा होती है कि मतलब पढ़ी नहीं जा सकती है। ये देखो ऊपर आके, अच्छा ये भी आता है, देखो, जब यूजर को रिक्वेस्ट भेजता है ना, तो वो बताता है सर्वर को कि मैं कहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो यूजर ने एक मोजिला ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजी है, विंडोज उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था, x64 था, ठीक है। ये सब कुछ साथ, फायरफॉक्स का वर्जन भी लिखा हुआ है साथ में, ठीक है। इस तरह की चीजें। और वो यूजर का ब्राउजर जो है, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस को पढ़ना जानता है वो भी उसने लिखा हुआ है। उसने कहा मैं HTML भी जानता हूँ, XML जानता हूँ, इमेजेस भी एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं वीडियोस भी चला लूंगा, इस तरह की चीजें, ठीक है। और इस तरह की चीजें, काफी सब कुछ को भेजता है। तो या ये रिक्वेस्ट के अंदर है, आप यूज कर सकते हैं सारे डेटा को टू सेंड द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये चल सकता है सब कुछ। दैट्स बेसिकली हाउ सर्वर्स वर्क। तो हम एक और रूट बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल, अगर इफ समवन सेंड्स अ रिक्वेस्ट एट स्लैश दानियाल, तो वी रन अनदर फंक्शन, लेट्स कॉल इट दानियाल फंक्शन, ठीक है। ठीक है, और इसको भी जाहिर है कि एक्सप्रेस जब कॉल करेगा तो एक रिक्वेस्ट का और एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट पास करेगा, ठीक है। और हम रिस्पॉन्स में भेज देंगे अच्छा बाय द वे, आप जो हो फाइल्स भी भेज सकते हो रिस्पॉन्स के अंदर। तो लेट्स राइट अ फाइल, ठीक है। तो हम एक HTML फाइल लिखते हैं, लेट्स कॉल इट file.html, ठीक है। उसके अंदर कुछ बेसिक HTML कोड लिख लेते हैं। अगेन यू डोंट नीड टू नोट द कोड राइट नाउ, बट उसके अंदर कोई एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ,
ठीक है, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। डोंट डोंट वरी अबाउट द कोड राइट नाउ, बट ये एक फाइल है हमारे पास जो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो वी कैन सेंड अ फाइल एज वेल, ठीक है। HTML तो बहुत आसान है, नॉट 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 लैटिन एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, आई थिंक मुझे यहाँ पे ना वो भी करना पड़ना है, उसका पूरा पाथ मुझे चाहिए होगा, बट लेट्स सी। वैसे फाइल का पूरा पाथ बताना होता है या, और फाइल का पाथ के लिए हमारे पास होता था एक वेरिएबल में सेव होता था वो, हाँ फाइल पार्ट ये है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई स्लैश दानियाल के ऊपर, एंड आई वांट कि मैं जवाब में टेक्स्ट ना भेजूं, जिससे पहले मैं जवाब में टेक्स्ट भेज रहा था हेलो वर्ल्ड 2 का, अब मैं एक पूरी की पूरी HTML फाइल उठा के भेज दूं, ठीक है। कोई भी फाइल भेज सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भेज देते हैं, थोड़ा आसान कर ले अपने लिए, ठीक है। HTML ना भेजें, हम एक फाइल डॉट txt हम टेक्स्ट फाइल भेज देते हैं, उसके अंदर सम डेटा इन द फाइल, ठीक है। हम एक टेक्स्ट फाइल भेज देते हैं, चलो ठीक है। हम ना एक्सप्रेस सेंड फाइल देख लेते हैं कि इसका एग्जैक्ट वो क्या है। इसमें ना वो इंक्लूड करना होता था, मुझे याद आ रहा है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे ना हमें इसका पूरा नाम देना होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, सी यूजर्स रोहान समथिंग में जहाँ भी फाइल पड़ी है, सिर्फ फाइल का नाम नहीं, उसका पूरा पाथ बताना होता है। तो वी नीड टू नो कि हम अभी किस डायरेक्टरी में हैं। मैं यहाँ पे उसको हार्ड कोड भी कर सकता हूँ, लाइक इस तरह डी रोहान एंड सो ऑन, लेकिन हम अभी किस डायरेक्टरी में है वो इस एक वेरिएबल के अंदर सेव होता है, ये बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल यहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है। एंड आई वांट टू जॉइन दीज टू वेरिएबल्स टुगेदर, ठीक है। आई कैन जॉइन देम लाइक दिस, आई थिंक ऐसे ऐसे चलेगा ये, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, जस्ट चेकिंग। नहीं मॉस, मतलब एक्सप्रेस रिक्वायर करता है कि आप एक्सप्लिसिट हो, क्योंकि मे बी यू नो यूजिंग सम अदर फाइल और एक्सप्रेस से कंफ्यूज ना करते, तो इट वांट्स यू टू बी एक्सप्लिसिट, एक पूरा पाथ बताओ कि कहाँ पे हो, ठीक है। अच्छा लेट मी सी इफ दिस वर्क्स। हम रिक्वेस्ट भेजते हैं स्लैश दानियाल पे, ठीक है। कैन नॉट गेट स्लैश दानियाल, स्लैश दानियाल मैंने सही लिखा है स्पेलिंग, नहीं मैंने दानियाल का डबल ए लिखना था, या सम डेटा इन द फाइल, तो ये देखो उसने टेक्स्ट फाइल भेज दी है जो भी फाइल के अंदर डेटा था, ठीक है। ऑल गुड। और आप HTML फाइल भेजते, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो HTML फाइल, तो उसके अंदर आप फिर ज़ाहिर है HTML की तरह आप उसमें एक बड़ा कुछ कर सकते हैं, आप बटन्स बना सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था। हम इसका इसका कोड आपकी समझ में जरूरी नहीं है, बट अगेन द पॉइंट इज जस्ट टू नो कि आप क्या क्या कर सकते हैं, एक सर्वर से बहुत कुछ कर सकते हैं। आई कैन क्रिएट अ बटन हेयर, क्लिक हेयर, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, तो यहाँ से वी विल सेंड फाइल डॉट HTML, ठीक है, कूल। इफ आई रिफ्रेश तो ये देखें एक HTML फाइल उसने जवाब में भेज दिया, और उसका जो कोड था वो आपके ब्राउजर ने रन किया और आपको ये दिखा दिया बना के, ठीक है। एक बटन भी है, वो कोड करता कुछ नहीं, क्योंकि बटन के कुछ करने के लिए वी नीड जावास्क्रिप्ट, और इसमें भी कोई कलरिंग शर्टिंग भी नहीं हुई क्योंकि CSS नहीं है, बट दैट्स इट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएं तो यू विल सी कि आपके पास सारा HTML कोड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये जो सारा हमने वहाँ पे लिखा था, पैराग्राफ, ये बटन क्लिक मी क्लिक हेयर, तो आपके सर्वर ने ये फाइल भेज दी ब्राउजर को, ब्राउजर ने फिर इस HTML को रन किया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, नाउ आई वांट यू गाइस टू बी एबल टू विजिट दिस, ठीक है। तो लेट्स डू दैट, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी इन्वॉल्व करते हैं। कहाँ पे था मैं, या तो हमने सर्वर लिख लिया। अच्छा अगेन मैं आपको ये भी अपना दावा जरा साबित करके दिखा दूं कि मैं ये एक लाइन में भी लिख सकता था सर्वर को, खैर ठीक है, मतलब बेसिक सर्वर को, यानी कि ये है बेसिक सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको बाय द वे आई वांटेड टू टेल यू कि पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, जो मैंने 3000 लिखा है ये क्यों लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कूल। लेट्स जस्ट टेक अ मिनट एंड अंडरस्टैंड दैट, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। अच्छा, बटर पोर्ट नंबर्स, अच्छा देखिए, आपका जो कंप्यूटर है उसके पास इंटरनेट से कई जगह से रिक्वेस्ट आ रही होती है, ठीक है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट से बात कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एट दिस मोमेंट मेरा जूम जो है वो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको इंटरनेट पे डाटा भेज भी रहा है, आपको मेरी वीडियो भेज रहा है, और मेरे पास आपके मैसेजेस आपकी वीडियोस वो आ भी रही है, ठीक है। तो जूम इज कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट।
तो मेरे लैपटॉप के पास इंटरनेट से कोई डेटा आता है तो वो जूम के लिए भी आता है, ठीक है। पावर पॉइंट चल रहा है, पावर पॉइंट भी थोड़ी सी देर बाद वो सर्वर से कांटेक्ट करके फाइल्स को सिंक करता है, ठीक है। मेरे पास ब्राउजर चल रहा है, ब्राउजर के अंदर बैकग्राउंड कोई प्लगइन चल रहा है वो भी चल रहा होगा, ठीक है। बहुत सी प्रोसेसेस, मतलब विंडोज इटसेल्फ हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट्स मांग रही हो, कोई एंटीवायरस चल रहा है वो अपडेट्स मांग रहा है, ठीक है। देयर आर काउंटलेस एप्स, ठीक है, दैट आर at any given moment communicating with the internet on your laptop, ठीक है। तो हाउ डू वी इंश्योर कि जब इंटरनेट से कोई डेटा आए, हाउ डू वी नो कि ये किस ऐप के लिए आया है। मेरे लैपटॉप को लेट से और इंटरनेट से एक कुछ डाटा मौसूल होता है। हाउ डज माई लैपटॉप नो कि ये जूम के लिए आया, या पावर पॉइंट के लिए आया, या ब्राउजर के लिए, एंटीवायरस के लिए आया है, मैंने जो सर्वर लिखा है उसके लिए आया, किसके लिए आया, ये जो रिक्वेस्ट आई है किसके लिए आई है, हु विल रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ डज द लैपटॉप नो, हाउ डज माई ऑपरेटिंग सिस्टम नो। तो उसका तरीका ये होता है कि whenever a software on your computer wants to access the internet, it wants to receive requests from the internet or send data to the internet, it does so at a specific port, ठीक है। तो जिस तरह आपके लैपटॉप में फिजिकल पोर्ट्स होते हैं ना, जिस तरह हर यूएसबी एक अलग पोर्ट के अंदर जाती है, उस तरह से एवरी एप्लीकेशन प्लग्स इनटू अ वर्चुअल पोर्ट, इन्हें वर्चुअल पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें इमेजिन करो कि जैसे इसी तरह से ये पोर्ट्स हैं आपके लैपटॉप के अंदर, लेकिन ओनली द डिफरेंस इज के इन पोर्ट्स के अंदर से डाटा इंटरनेट पे जाता है और इन पोर्ट्स के अंदर से ही डाटा लैपटॉप के अंदर आता है, ठीक है। तो जूम का अपना एक पोर्ट होगा, पावर पॉइंट का अपना एक पोर्ट होगा, स्काइप का अपना एक पोर्ट होगा, ब्राउजर का अपना पोर्ट होगा, एंटीवायरस का अपना पोर्ट होगा। तो जूम ने अगर इंटरनेट पे कोई भी डाटा भेजना है या वहां से रिसीव करना है तो इस स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे भेजेगा और स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से उसको आएगा। सिमिलरली मेरा जो सर्वर मैंने लिखा है, ठीक है, उसका पोर्ट नंबर है 3000, विच मीन्स के पोर्ट नंबर 3000 से ही वो डेटा बाहर भेज सकता है, और पोर्ट नंबर 3000 से आने वाला सारा डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर को दे देगा। तो अगर पोर्ट 3000 पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मैंने जो भी सर्वर लिखा है उसको दे देगा कि यार ये रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। वो जूम के पास नहीं जाएगी, पावर पॉइंट के पास नहीं जाएगी। ये सिक्योरिटी फीचर भी है ताकि कोई और एप्लीकेशन कि कोई एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन का डाटा ना पढ़ सके। तो ऐसा ना हो कि आपका जूम जो है वो आपके एमएस वर्ड का डाटा पढ़ रहा हो, ठीक है, या एमएस वर्ड आपके जूम की चैट पढ़ रहा हो, इस तरह को नहीं हो सकता। एक एप्लीकेशन का अपना पोर्ट होता है और उसी पोर्ट पे आने वाली रिक्वेस्ट को वो सुनता है, उसी पोर्ट से जाने वाली रिक्वेस्ट पे वो डाटा भेज सकता है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसलिए मैंने पोर्ट नंबर 3000 चूज किया, कोई भी कर सकते हैं 3574, जो मर्जी पोर्ट नंबर चूज करें, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। इन एप्लीकेशंस का अपना पोर्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास भी जूम इंस्टॉल्ड है, मेरे पास भी जूम इंस्टॉल्ड है। लेट्स से जूम लिखते वक्त लोगों ने डिसाइड किया था कि वी विल यूज पोर्ट नंबर 3645, ठीक है। तो अब जूम के सारे एप्लीकेशंस, आपकी एप्लीकेशन मेरी जूम एप्लीकेशन को जब कोई रिक्वेस्ट भेजती है तो इस पोर्ट पे भेजती है, मेरी जूम एप्लीकेशन आपकी जूम एप्लीकेशन को जब मेरी वीडियो भेजती है तो इसी पोर्ट नंबर पे भेजती है, ठीक है। तो आपके लैपटॉप के पास जब रिक्वेस्ट आती है मेरी इस पोर्ट नंबर पे आती है तो वो जूम ऐप को भेज देती है, ठीक है। टू एप्लीकेशंस कैन नॉट हैव द सेम पोर्ट, और कभी कभी इस तरह के एरर्स आते भी हैं। तो फॉर एग्जांपल स्काइप जो है आपका, वो आई थिंक पोर्ट नंबर 63 पे काम करता है, ऐसा कोई सीन है, ठीक है। और एक और एप्लीकेशन है, आई थिंक वो वैम्प था समथिंग, वो भी 63 पे काम करता है। तो इनको आप एक साथ स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट नहीं होते, तो एक को स्टार्ट करने के लिए दूसरे को बंद करना पड़ता था पहले, ठीक है। इस तरह के मसले आते हैं। तो नॉर्मली वी यूज अ लार्ज पोर्ट और कोई अजीब सा पोर्ट नंबर हम यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। सो इमेजिन, इनको ऐसे सोचो जैसे लैपटॉप के अंदर सुराख है, जिस तरह आम पोर्ट्स होते हैं ना। तो हाउ डू डेवलपर्स नो विच पोर्ट्स आर नॉट टू यूज और नॉट। अच्छा, कुछ पोर्ट्स हैं जो कि विंडोज ने रिजर्व किए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल ब्राउजर्स जो है वो पोर्ट 80 पे काम करते हैं, ठीक है। पोर्ट 80 है, 443 है, ये कुछ जिन पे वो काम करते हैं। आपके यूज के लिए जो पोर्ट्स ओपन है वो नॉर्मली जो है आई थिंक 1000 से लेके कोई 60,000 तक है, जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जस्ट टू सी कि आपका पोर्ट नंबर जो आप यूज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए किसी मेजर एप्लीकेशन से कोलाइड तो नहीं करता। आप गूगल पे जाके देयर आर वेबसाइट्स जहाँ पे आप लिख सकते हो कि यार मैं ये पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूँ, कोई और एप्लीकेशन यूज तो नहीं करती। आपको वो बता देगा कि यार इस कोई एप्लीकेशन है या नहीं है, और अगर कोई है तो मतलब यू कैन चूज अ डिफरेंट पोर्ट नंबर, ठीक है। यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकते, देखो वी ओनली हैव लाइक 60,000 पोर्ट्स, और एप्लीकेशन कितनी है दुनिया के अंदर, लाइक इंफिनिट है ना। तो हर एक को आप एक अलग पोर्ट नहीं दे सकते। बट एक यूजर के कंप्यूटर के ऊपर उनमें से कितनी इंस्टॉल्ड होगी, राइट। तो इसलिए ये सीन है, ठीक है। तो पोर्ट नंबर्स क्लियर है।
राइट, बेहतरीन है, क्वाइट अ सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट, कूल। तो या तो इसलिए मैंने अपना अपने उसको 3000 पे रन किया, मैं 3001 पे भी कर सकता था एंड सो ऑन। और रिक्वेस्ट भेजते वक्त ब्राउजर में आप पोर्ट नंबर यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, ये देख रहे हैं, ये मैंने एड्रेस के साथ आगे 3000। तो बाय डिफॉल्ट ऑल वेबसाइट्स वर्क ऑन पोर्ट 80, इसलिए आपको पोर्ट खुद से लिखना नहीं पड़ता। तो if I go to www.google.com, ठीक है, तो google.com का जो सर्वर है वो पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा होगा। अब मैं आगे कॉलन पोर्ट 80 लिखूंगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। और कोई और पोर्ट लिखूंगा तो नहीं चलेगा, देखिए इफ 81 लिखूंगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं लोड नहीं हो रहा, ठीक है। गूगल का जो सर्वर है वो पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा होता है, एवरी सर्वर लिसन्स ऑन पोर्ट 80, ठीक है, इसलिए आपको पोर्ट 80 लिखना भी नहीं पड़ता। अच्छा वो भी मैंने वो कह रहा है कि मतलब सिंपल लिखें, साथ में लिखें, बट एनीवेज। अच्छा हाँ सॉरी, 443, या जो HTTPS है वो 443 पे भी काम करता है, या आई एम ट्राइंग टू रन दिस कोड इन द टर्मिनल। हाँ, क्योंकि आपके पास Node.js इंस्टॉल नहीं है, वो अभी नहीं चलेगा, तो Node.js इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे जाके गूगल पे लिखना डाउनलोड Node.js, तो वो हो जाएगी इंस्टॉल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए यू नीड Node.js, ठीक है। अच्छा सो व्हाट आई वांट नाउ इज कि आप लोग जो हो मेरा वेब सर्वर एक्सेस कर सको, तो लेट्स डू दैट नाउ। तो इसेंशियली अभी तो ऐसा हो जाना चाहिए ना कि आप लोग मेरा आईपी एड्रेस लिखो मेरे लैपटॉप का, ठीक है, आगे पोर्ट 3000 लिखो, रिक्वेस्ट भेजो, तो मेरे लैपटॉप पास आ जानी चाहिए। बट दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस। व्हाई? सेवरल रीजंस। पहली वजह ये है कि यू मे थिंक कि दुनिया, आपके पास जितने भी लैपटॉप्स हैं दुनिया में या फोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, उनका एक अपना ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब फोन्स और लैपटॉप्स और डिवाइसेस और स्मार्ट वॉचेस और ये छोटे मोटे एसीज और इतनी डिवाइसेस हो गई है इंटरनेट के ऊपर कि सबको यूनिक आईपी एड्रेस देना मुमकिन नहीं रहा। तो अब ये होता है, इंटरनेट ऑफिशियली जब डिजाइन हुआ था तब ऐसे ही था कि हर डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता था। अब ऐसा नहीं है, अब क्या होता है कि आपका जो राउटर है उसका पूरी दुनिया में यूनिक आईपी एड्रेस है, आपके घर के राउटर का, ठीक है। लेकिन राउटर के साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेज हैं उनको, उनका आईपी एड्रेस ग्लोबली यूनिक नहीं है, ठीक है। वो राउटर उनको अपने खुद से आईपी एड्रेस दे देता है, ठीक है। तो आपके, इफ यू वांट टू सेंड मी अ रिक्वेस्ट, तो आप मेरे राउटर को भेज सकते हैं। मुझे अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में जाकर लिखना पड़ेगा कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस तरह की आए तो ये मेरे वाले लैपटॉप को भेजेंगे, ठीक है। तो वो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, एक वो मसला है, ठीक है। मैक एड्रेस यूज कर सकते हो। एक और मसला फायरवॉल का है कि विंडोज की फायरवॉल अलाउ नहीं करती कि ऐसी बाय से कोई भी मुंह चुक के रिक्वेस्ट भेज दे आपको, ठीक है, किसी भी पोर्ट नंबर पे। तो मुझे पोर्ट नंबर 3000 को ओपन करना पड़ेगा। पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, पोर्ट 3000 को मुझे ओपन करना पड़ेगा। आपकी राउटर की अपनी फायरवॉल होती है, ठीक है, इस तरह के काफी सारे मसले होते हैं। तो आई एम गोइंग टू जस्ट बाईपास ऑल ऑफ दिस विद अ टूल जो टी सॉकेट के नाम से आती है, और भी बहुत चीज। तो हाँ, स्टैटिक आईपी कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम, बट अगेन स्टैटिक आईपी आप अपने राउटर का दे सकते हो, लैपटॉप को नहीं दे सकते, ठीक है। वो अगेन नेट आईपी एड्रेसेस में मैं नहीं जा रहा क्योंकि नेटवर्किंग का टॉपिक है, बट पॉइंट इज कि आपके लैपटॉप का यूनिक आईपी एड्रेस नहीं है। आप अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस अगर देखेंगे ना अभी जाके, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलें जरा, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए आईपी कॉन्फिग। यहाँ पे आप देखेंगे कि वाईफाई में आपका आईपी एड्रेस आ रहा होगा, ये आपका सिमिलर होगा, 192.168 पॉइंट समथिंग ही होगा आपका भी, मेरा भी यही है, ठीक है। ये वो आईपी एड्रेस है जो मेरे वाईफाई ने मुझे दिया हुआ है। वाईफाई ने अपने अंदर की, अपने से कनेक्टेड डिवाइसेस को एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस दिया होता है, ठीक है। इंटरनेट के साथ जो आईपी एड्रेस है वो राउटर का अपना खुद होता है, ठीक है, तो वो अलग चीज है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट बाईपास ऑल ऑफ दिस ट्रबल एंड आई एम गोइंग टू रन अ टूल कॉल्ड टी सॉकेट। और वो क्या करता है, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल कि वो क्या करता है, बट इट विल एसेंशियली अलाउ यू टू सेंड रिक्वेस्ट टू माय कंप्यूटर। और वो कैसे सॉल्व करता है दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो मैं बाद में बता दूंगा अच्छी तरह आपको, बट लेट मी जस्ट रन इट नाउ। पोर्ट 3000 के ऊपर टी सॉकेट को मैं रन कर रहा हूँ। आई स्टार्ट माई सर्वर एज वेल, ताकि वो रेडी रहे आपकी रिक्वेस्ट के लिए। अब आप जो है, आपने इस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट भेज दी है, मैं आपको चैट में भेज रहा हूँ, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू सी माई सर्वर, ठीक है। अगेन आपने यहाँ पे आगे स्लैश रोहान भी लिखना है, बल्कि मैं दोबारा लिख देता हूँ, स्लैश रोहान लिखे या स्लैश दानियाल लिखे, ठीक है। तो ये सी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कौन कौन मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है, काफी लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप में से, या आपके आईपी एड्रेसेस भी मुझे नजर आ रहे हैं। अगेन ये आईपी एड्रेसेस आपके नहीं है, ये आपके राउटर्स के हैं। आप राउटर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, राउटर मुझे भेजता है रिक्वेस्ट, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ये 404 आ रहा है, इसका मतलब मैंने दानियाल का नाम फिर मिसस्पेल कर दिया। लेट मी जस्ट गेट दैट एज वेल।
स्लैश दानियाल पे रिक्वेस्ट भेजनी है मुझे, स्लैश वुहान वाली भी काम कर रही हो शायद ऐसे, या दैट्स इट। ठीक है, और मैं अच्छा मैं 2 मिनट के सर्वर रोक रहा हूँ, आपकी रिक्वेस्ट, अच्छा मैंने सर्वर रोका है, आप रिक्वेस्ट भेजें, यू विल सी कि आप रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा, वो फंस गई होगी। ठीक है, भेजा जा रिक्वेस्ट नहीं चल रही ना। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ना रिस्पॉन्स में लिख देता हूँ रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, ताकि मुझे आप लोगों के यहाँ पे नजर आए, जैसे आप रिक्वेस्ट भेजें आपको नजर आए। ठीक है, चले आप भेजिए दोबारा रिक्वेस्ट, पीसी रिक्वेस्ट रिसीव्ड, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, तो ये चल रहा है। ठीक है, सही है, एंड आई कैन क्लोज दिस नाउ, और एंड इट वोंट वर्क। आई कैन चेंज स्टफ, आई कैन चेंज स्टफ इन दिस फाइल। एक मैं फाइल में जाके यहाँ पे टेक्स्ट में हेडिंग के अंदर लिख देता हूँ व्हाई सेंडिंग सो मेनी रिक्वेस्ट पीपल। ठीक है, और मैं सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ। तो अब आप अगर स्लैश दानियाल पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको ये नजर आएगा, ये वाला पेज नजर आएगा। यस यू कैन डॉस मी ऑन दिस डीडी व्हाट्सएप, बट अगेन मतलब नोड जेएस जो है ऑन अ रेगुलर साइज सिस्टम अराउंड 1 सेकंड में 10,000 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो इफ यू कैन सेंड मोर रिक्वेस्ट देन दैट तो मसला होगा मुझे। ठीक है, कूल, तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए मैंने आपको इतना ही पढ़ाना था। और भी एक आध चीज थी बट वो मतलब बहुत हो गया अगली दफा। ठीक है, तो विल कंटिन्यू अगली दफा, और अगली दफा हम एक्चुअली वेब के ऊपर आ जाएंगे, वी विल लर्न एचटीएमएल, हम अपनी वेबसाइट्स लिखना शुरू कर देंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई विल जस्ट टेक वन मोर पोल एंड देन यूर ऑफ। कोई सवाल पूछना तो पूछें। एंड यू कैन प्ले विद दिस, मतलब मुझे डीएम कर देना कोई मसला बीच में आ रहा हो तो। नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना, ये कोड मैं भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और यू विल जस्ट नीड नोड जेएस, और लाइक आई विल राइट यू पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ लिख दूंगा गाइड टू हाउ टू रन दिस कोड ऑन योर कंप्यूटर, और ये लिंक कैसे जनरेट करते हैं, और फिर आप, हाँ हम गेट भी सीखेंगे, मॉज गेट गेट हब वो भी सीखेंगे, पूरा प्रो बना के भेजेंगे आपको। ठीक है, अगली क्लास जो है कल होगी आपकी, उसका टाइमिंग मैं भी ग्रुप में आपसे पूछता हूँ। ठीक है, चले जी, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज।